नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, भारत सरकार से पूछा गया था, यानी कि रेल मंत्रालय से पूछा गया था कि अभी तक कितने रेलवे में वैकेंसी खाली है राज्यसभा में। तो उसी का ब्यौरा अपन आज डिस्कस करने वाले हैं कि इतने जो वैकेंसी खाली हैं, क्या इसमें कौन से वैकेंसी यानी ग्रुप डी, एनटीपीसी या एएलपी टेक्नीशियन वगैरह वगैरह का कितने खाली हो सकते हैं और इसकी वैकेंसी कब आ सकती है। हम डिटेल में इस जो नोटिस है या आप कह सकते हैं कि जो जवाब दिया गया है रेलवे मंत्रालय के द्वारा कि इतना वैकेंसी खाली है, देखिएगा ये सब चीज़ें उत्तर मध्य रेलवे ये सब जो चीज़ें डिटेल में हम इसका चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, एक इंपॉर्टेंट सूचना आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिल जाएगा अगर आप एक कूपन कोड ई आर मनीष यूज करते हैं। ई आर मनीष यूज करते हैं तो इसमें भी आपको 30 रुपये का डिस्काउंट यानी कि 269 में ये वाला चीज़ें मिल जाएगी। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट देना कितना आवश्यक होता है, जिससे कि आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाएँ। ठीक है, तो बात कर रहे थे अपन ये इस जो लेटर है उसके बारे में कि देखिए, एक शांतनु सेन है, डॉक्टर शांतनु सेन, उन्होंने राज्यसभा में पूछा था क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहला उनका क्वेश्चन था कि बस 16 से 20 तक रेलवे में कुल रिक्त पदों का वर्षवार और जोनवार ब्यौरा क्या है। उसके बाद इन्होंने पूछा था 16 से 20 तक रेलवे में प्रदान की गई कुल नई नौकरियों का वर्षवार और जोनवार ब्यौरा क्या है, यानी कि कितने कितने नौकरी आपने दी हैं 20 तक, ये पूछा गया था। और ये पूछा गया है सरकार रेलवे में विभिन्न पदों पर कब तक भरने की योजना बना रही है, अगले 3 वर्ष का ब्यौरा क्या है, यानी कि 21, 22, 23 ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 5/2/2021 यानी कि फरवरी 5 को पूछा गया था। अभी इसका रिस्पॉन्स आया है क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको कि रिटर्न में दिया जाना होता है। ठीक है, तो रिटर्न में ये सभी 3 प्रश्न पूछे गए थे कि अगर हम इन्होंने पूछा कि लास्ट वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगले 3 वर्ष में कौन कौन से रिक्रूटमेंट होंगे उसके बारे में आप मुझे बताइए। ठीक है, ये पूछा गया है रेलवे की तरफ से। देखिएगा पीयूष गोयल ने जवाब दिया है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ये सब चीज़ें देखिएगा। रेलवे ने विभिन्न पद पे संबंध में दिनांक 5/2/2021 को राज्यसभा में डॉक्टर शांतनु सेन के अतारांकित प्रश्न 585 के भाग क से ग उत्तर संबंधित विवरण। क से ग तक यानी कि 3 प्रश्न पूछे गए थे, उनका उत्तर क का जो जोन वाइज उन्होंने पूछा था कि कितने कितने वैकेंसी आप 2016 से 20 तक, यहाँ पे क्या पूछा गया था 2016 से 20 तक की ब्यौरा क्या है, रिक्त पदों के ब्यौरा क्या है। तो क प्रश्न के जो इन्होंने ब्यौरा दिया देखिएगा 2016 यानी कि 1 जनवरी को 1 जनवरी 2016 को इतने पद रिक्त थे, फिर 17 को इतने पद रिक्त हैं, फिर 18 को इतने पद रिक्त हैं, उसके बाद 19 को इतने। तो टोटल कहने का मतलब जो 1/4/2020 तक जो मध्य रेलवे है उसमें 24,000 पद रिक्त थे। और अगर एक साल और जोड़ दिया जाए क्योंकि अब तो 21 आ गया है, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पे 30,000 पद लगभग होंगे। ठीक है, उसी तरीके से जितने भी जोन है आप देख सकते हैं। टोटल की बात करें तो 2,78,000 ये आपके 2020 के ही ब्यौरा है। तो अगर 2021 की बात करें तो कम से कम तो 3.5 लाख तो होगा ही पद अभी भी रिक्त है। ठीक है, उसके बाद इनके ख प्रश्न के जो मतलब कि उत्तर है उसमें दिया गया है कि कितने जो लोगों को मतलब कि आप कह सकते हैं कि नौकरी दी गई है। ठीक है, 16 से 20 तक के ब्यौरा नियुक्ति के पैनल में शामिल उम्मीदवारों को जोन वाइज संख्या, यानी कि ये जोन वाइज संख्या कि कितने लोगों को इन्होंने नौकरी दिया है। 16-17 में 3 साढ़े आप कह सकते हैं 3,400। उसके बाद ये मध्य रेलवे में, फिर अगर हम बात करें 19-20 में तो 10,000 इन्होंने मध्य रेलवे में नौकरी दिया है। तो ये वाला जो चीज़ें है ये आप मान के चलो कि ग्रुप डी के कारण यहाँ पे चीज़ें बढ़ी हुई है। ठीक है, नहीं तो ये और भी कम होती। और यहाँ पे देखिएगा जितने भी चीज़ें हैं। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था कि 3 वर्ष का ब्यौरा हमें दीजिए कि कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कौन कौन सी वैकेंसी मतलब कि रेलवे लाएगी।
तो पदों का रिक्त होना या उसे भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है, ये तथा इस रिक्तियों को परिचालिक आवश्यकता के अनुसार भर्ती एजेंसियां को समायोजित तरीके से मांग पत्र देकर भरा जाता है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी और भर्ती प्रकोष्ठ आरआर से नियमित रूप से संबंधित रेलवे उत्पादन इकाइयों को सफल उम्मीदवारों के पैनल प्रदान कर रहे हैं। सेवानिवृत्त, पदोन्नति, मृत्यु, त्यागपत्र आदि के कारण रिक्तियों का निरंतर सृजन होता रहता है और इन्हें मौजूदा नियमों के अनुसार खुली भर्तियों और विभागीय पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता है। विभिन्न पद लेवल 1 सहित कुल 1,40,000 रिक्तियों के लिए 3 केंद्रीकृत योजनाएं जारी की गई है। यानी कि वो कह रहे हैं ये जो यहाँ पे देखिएगा 1,40,000 जो रिक्तियां हैं उसके बारे में तो इन्होंने बोल दिया कि हमने ये ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए 1,40,000 की वैकेंसी निकाली है। लेकिन ये जो आगे की 3 साल के बारे में पूछा गया था उसमें इन्होंने गोल मटोल क्या बोल दिया कि ये समय समय पे खाली होते रहती है, समय समय पे हम लोग भरते रहते हैं, मृत्यु हो जाती है, किसी कोई नौकरी छोड़ देता है तो ये मतलब कि प्रक्रिया है जिसके तहत हम भरते रहते हैं। मतलब गोल मटोल करके ये जो ग प्रश्न है उसका अच्छा से आंसर नहीं दिया कि हम भविष्य में 3 साल में क्या क्या वैकेंसी लाएंगे। लेकिन इतना तो मतलब समझा जा सकता है कि ठीक है, इतने वैकेंसी तकरीबन 3.5 लाख वैकेंसी खाली है अभी तक और भविष्य में अभी जब एकाध आप कर सकते हैं अगर साल नहीं भी निकलती है, ऐसा भगवान ना करे कि वैकेंसी ना निकले, लेकिन अगर नहीं निकलती है तो आप समझ सकते हो 4.5 लाख तक वैकेंसी खाली हो सकती है और 4.5 लाख तक वैकेंसी खाली हो सकती है तो काफ़ी मात्रा में हो जाएगी। तो यानी कि कहने का मतलब इस साल के लास्ट तक कुछ वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है रेलवे में, या आप कह सकते हो कि अगले साल तो पक्का कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके आरपीएफ वगैरह के बहुत पहले रिक्रूटमेंट हो गए हैं तो इस साल के अंत तक कुछ ना कुछ देखा जा सकता है। ठीक है, हो सकता है कि बंगाल चुनाव के पहले कुछ अगर आ जाए तो अच्छी बात है। जो असम चुनाव है उसमें भी कुछ मतलब कि बीजेपी का वो है तो हो सकता है कि वैकेंसी निकल पाए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर दूं कि जो टेक्स्ट बुक है वो आपके लिए लाया हम ईयरली मॉक टेस्ट पास, जिसका कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। देखिए इसी तरीके का मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ भी मतलब कि बोल देता हूँ। जहाँ पे देखिएगा कि मुझे राज्यसभा के जो वेबसाइट है वहाँ से मुझे ये चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ी, उसके बाद मैं यहाँ पे एनालाइज किया। आप देखिएगा कि एक एक चीज़ों को मैंने बाइफरकेट करके समझाया यहाँ पे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप जो क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसका कब वैकेंसी आएगी, उसका कब वैकेंसी आएगी, जब तक मेरे पास कुछ डेटा नहीं हो जाते, ऑफिशियल कोई डेटा नहीं हो जाता है, मतलब कि कहीं से आज नहीं जाता है या कहीं से मैंने प्राप्त नहीं किया, तब तक मैं कुछ बोलने से परहेज करता हूँ। क्योंकि मेरे पास तकरीबन 1.36 लाख सब्सक्राइबर हैं, मतलब कि भाई बंधु हैं। तो अब उन लोगों का विश्वास तो नहीं तोड़ सकता ना, अपने फ़ायदे के लिए कुछ मतलब कि कमाने के चक्कर में गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे पास जैसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको शेयर करूँगा और प्रॉपर आंकड़ा के साथ करूँगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।